नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में सावन का एक बहुत अचूक उपाय लेकर आया हूं आपके लिए। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सावन का महीना, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी अपने वीडियोस में शेयर किया है कि सावन का महीना एक अचूक ऐसा मौका होता है जिसमें आप थोड़े बहुत उपाय करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, मन चाहा वरदान ले सकते हैं। और आज की डेट में जो ज़्यादातर कंसल्टेशंस आती हैं वो आती हैं, सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है या तो वो मैरिटल लाइफ से रिलेटेड आ रही है या अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आ रही है। नौकरी में बहुत दिक्कतें हैं, नौकरी मिल नहीं रही या नौकरी करी नहीं जा रही, और या फिर बच्चे ठीक से पढ़ नहीं रहे। इन सभी समस्याओं के लिए एक रामबाण उपाय आज के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, जो सावन में किसी भी दिन किया जा सकता है। बहुत सारे उपाय आते हैं, हम कहते हैं कि सावन में सोमवार वाले दिन करो, एकादशी वाले दिन करो, अमावस्या वाले दिन करो, पूर्णिमा पे करो। जो आज उपाय लेकर आया हूँ वो किसी भी दिन कर सकते हो सावन में, लेकिन अगर सावन के सोमवार में, किसी भी सावन के सोमवार में अगर ये उपाय हो जाए तो बहुत लाभ रहता है। और ये उपाय कोई ऐसा नहीं है कि एक बार करें, आप चाहें तो एक बार से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। आपकी जितनी श्रद्धा हो उतनी करिए। इस उपाय के बारे में डिटेल में बताऊंगा, क्या क्या सामग्री प्रयोग होगी, और जो सामग्री बता रहा हूँ वो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो मौका मत चूकिएगा, ये उपाय ज़रूर करिएगा। अब सबसे पहले बात करता हूँ कि सावन के महीने की इतनी महत्वता क्यों है। जैसे मैंने पहले भी बताया, देवशयनी एकादशी पे भगवान विष्णु शयन के लिए जाते हैं 4 महीने के लिए। उस समय सृष्टि का कार्यभार होता है भगवान शिव के हाथ में। और वैसे भी सावन का महीना, जो भगवान शिव खुद कहते हैं शिव पुराण में कि सावन का महीना मुझे अति प्रिय है, तो ऐसे में अगर कोई छोटे छोटे उपाय भी करता है तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो आज के जो मैं उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय किस तरह से करना है, लेकिन ना अपनी ज़्यादा समझ मत दिखाइएगा। जिस तरह से बताया जाए उसी तरह से उपाय करिएगा, ध्यान से सुनकर, अच्छे से वीडियो सुनकर। जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, पहले पूरा सुन लीजिए, उपाय लिख लीजिए, फिर उसके बाद ये उपाय करिए। करना क्या है, बहुत आसान सा उपाय है। अगर आपको नौकरी में, व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, बच्चा पढ़ाई नहीं करता, तो माता पिता भी कर सकते हैं उसके बिहाफ पर। अगर ऐसी समस्या आ रही है कि बहुत समय से कोई मनोकामना मन में लिए चल रहे हो, मकान बनाना है या कुछ दुकान में समस्या आ रही है, कर्ज संबंधित समस्याएं हैं, वो हट ही नहीं रही, उसके लिए रामबाण उपाय है। करना क्या है, आपको एक स्टील का लोटा ले लीजिए। ये घर से, सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये घर से लेके जानी है, क्योंकि नहीं तो लोग वहाँ जाकर कहते हैं कि सर शिवालय से ले लेंगे, वहाँ तांबे का लोटा भी होगा, स्टील का भी होगा। नहीं, आपको अपने घर से लेके जाना है, अपने घर से सामान लेके जाना है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप अपने घर से शिवालय में लेकर जाते हैं, और ये उपाय मंदिर में ही होगा दोस्तों, नहीं तो लोग कमेंट सेक्शन में शुरू हो जाते हैं घर पे कर लें। नहीं होगा घर पे वो एनर्जी नहीं रहती जो मंदिर में रहती है। ये उपाय मंदिर में ही होगा। तो चाहे आप कितने भी बिजी हो, ये उपाय मैंने कहीं पे लिमिट दी नहीं, सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, जिस समय मर्जी करो, लेकिन करना मंदिर में है। करना क्या है, स्टील का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, थोड़ा सा जल डालिए और थोड़े से ड्रॉप्स डालिए गंगा जल के। मस्ट है गंगा जल का डालना। ये जो गंगा जल आप डालेंगे, ये उस जो आपने मिश्रण बनाया उसको पवित्र कर देगा। और उसमें डालेंगे काले और सफ़ेद तिल, दोनों चाहिए। काले सफ़ेद तिल जब आप डालते हैं, ये केतु से संबंधित माने जाते हैं। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि सर विदेश जाने के बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं, सर हो नहीं रहा, कुछ करवा दो विदेश जाने का। सबसे बेस्ट ये रहता है कि अगर आप इतनी दूर जा ही रहे हैं, इतना पैसा लगा ही रहे हैं, तो सबसे अच्छा अपनी पत्री के हिसाब से कंसल्ट करें। लेकिन फिर भी ये उपाय उस समय पर भी किया जा सकता है अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही। तो काले सफ़ेद तिल, केतु जो होता है 12वें घर में किस्मत जगाने वाला माना जाता है, तो केतु का प्रयोग किया हमने, काले सफ़ेद तिल डाले इसके अंदर। काले सफ़ेद तिल डाले आपने, ये लोटा आप अभी साइड में रख दीजिए। इसके साथ चाहिए होगा आपको एक बेलपत्र जिसमें 3 पत्तियाँ होती हैं। जो बीच वाली पत्ती है उस पर लाल चंदन लगाना है, जो साइड वाली 2 पत्तियाँ रह गई उन पर पीला चंदन लगाना है।
कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कमेंट्स में मत लिखिएगा लाल चंदन नहीं मिलता, पीला चंदन नहीं मिलता। जो मिलता है, अगर मान लीजिए आप ये वाला उपाय नहीं कर पाते तो बहुत सारे वीडियो शेयर करेंगे, आप वो करिए, क्योंकि उपाय खराब हो जाता है जब अननेसेसरी उसको ऑल्टरनेटिव दिए जाते हैं। यहाँ पर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लाल चंदन मतलब लाल चंदन ही प्रयोग करना है, पीला चंदन यानी पीला चंदन ही प्रयोग करना है। तो आपने दोनों पत्तियों पे, साइड की दोनों पत्तियों पर आपने पीला चंदन लगा दिया, बीच वाली पत्ती पे लाल चंदन लगा दिया। ये बेल पत्र भी रख लिया। अब इसके साथ चाहिए होगी आपको एक काली मिर्च की छोटी डिब्बी। ऐसा भी हो सकता है अगर आपके पास काली मिर्च की डिब्बी नहीं है तो थोड़ी सी काली मिर्च, 10-20 काली मिर्च आप किसी स्टील की डिब्बी में या किसी और चीज़ में डालकर रख लीजिए, वो लेके जानी है हमने मंदिर में। तो ये काली मिर्च हो गई तैयार, आपका मिश्रण तैयार हो गया, और बेलपत्र जो कि आपने चंदन लगाकर रख लिया। तो ये आपने सब वस्तुएं ली, ये ले जाकर आप शिवालय में जाएंगे। सबसे पहले आपने जो मिश्रण बनाया था, दूध का, जल का, गंगा जल का, ये सब मिश्रण आप भगवान शिव पर चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, हर 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 महादेव कहते हुए ये आपने मिश्रण चढ़ा दिया। सबसे पहला कार्य ये किया। दूसरा, जो आपने बेल पत्री आपने तैयार करी थी जिस पे चंदन लगा हुआ था, वो बेल पत्री उल्टी करके, यानी उसका जो जिसको कोमल भाग होता है वो आप शिवलिंग पर रख देंगे। ये दूसरा कार्य आपने करा। अब तीसरी चीज़ लेके गए थे आप काली मिर्च। वो जो काली मिर्च है उसमें से, जो आप काली मिर्च की डिब्बी लेके गए हैं उसमें से एक काली मिर्च निकाल दीजिए, भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। जो आपके मन में मनोकामना है, विदेश का नहीं हो पा रहा, मेरी नौकरी में बहुत समस्याएं आ रही हैं, भगवान किसी तरह से मदद कर दीजिए, सावन का महीना है, आपको सावन का महीना बहुत बहुत मुबारक हो, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, पूरी जान लगाकर, भगवान को भी लगे कि हाँ ये बंदा जान लगाकर कुछ पूजा भी करने आया तो जान लगा के आया, मरे मरे गए, निकल रहा नहीं मुंह से, शर्म आ रही है, तो फिर उसमें ये उपाय काम नहीं करते। पूरी जान लगा दीजिए। मतलब ऐसा हो कि हर हर महादेव जब आप कहें ना तो महादेव तक आवाज़ जानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मरे मरे कह रहे हैं, उसमें आपको खुद ही नहीं सुनाई दे रहा, अंदर ही नहीं सुनाई दे रहा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने ये किया, काली मिर्च आपने रख दी, और जो डिब्बी आप ले गए थे वो डिब्बी आपने, जैसे शिवलिंग है तो शिवलिंग पे टच करा दी और वो डिब्बी अपने पास रख ली। और अब जलहरी से, दो रास्ते होते हैं, जलहरी भी होती है और कई बार आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर एक जलधार बह रही होती है, एक लोटा बना होता है जिससे जलधार बह रही है। तो जो आप बर्तन लेकर आए थे, स्टील का बर्तन, उसमें वो जलधार से भर लीजिए या नहीं तो जलहरी से भर लीजिए। वो जल, थोड़ा सा जल भर लीजिए और वो जल लेकर आप अपने घर चले गए। अपने घर जब आप जाएंगे तो सबसे पहला कार्य आपने करना है, जो ये जल का मिश्रण आप वहाँ से लेकर आए हैं, मंदिर से लेकर आए हैं, वो अपने घर में चारों तरफ छिड़क दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपके घर की नेगेटिविटी थी वो आप यहाँ से ले गए बाहर, भगवान शिव पर चढ़ाए, भगवान शिव ने सारा जहर चूस लिया, सारा एब्जॉर्ब कर लिया, सारे आपके दुख हर लिए। और जब भगवान शिव के यहाँ से लेकर आ रहे हैं तो वो प्रसाद लेकर आ रहे हैं भगवान शिव का, जब वो डालेंगे तो बस पॉजिटिविटी हो गई। तो नेगेटिविटी ख़त्म हो गई, पॉजिटिविटी आ गई। तो अब लाइफ में ना आपको एक नया, कहते हैं ना एंथुजियाज़म, जिसको कहते हैं कि नया एक जोश आपके लाइफ में आने लगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं, किसी भी समय करिए, मगर तब करिएगा जब जान लगाकर, जैसे मैंने मंत्र बोला, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, वहाँ बैठकर 9 बार कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं, शिव चालीसा पढ़िए या कोई भगवान शिव का जो मंत्र आपको पसंद है, चाहे ओम मंगलम, ओमकार मंगलम आप गा रहे हैं तो पूरी जान लगाकर गाइए। तो आप देखेंगे भोले बाबा आपके सारे कष्ट हर लेंगे। आप देखेंगे कि जो नेगेटिविटी आपके घर में थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो उपाय है ये पूरे सावन में किसी समय भी कर सकते हो, कितनी बार भी कर सकते हो। बस ये है कि जब डिब्बी एक बार ले गए तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारी काली मिर्च हैं, तो आपको बार बार ले जाने की ज़रूरत नहीं। अब आखिरी बार आप कहेंगे वो जो डिब्बी हम काली मिर्च की लेकर आए हैं उसका क्या करना है। वो जो डिब्बी आप काली मिर्च की लेकर आए हैं वो अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। अब जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलें तो उसमें से एक दाना निकालिए, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइए और अपने घर के बाहर फेंक दीजिए, फिर उस कार्य के लिए जाइए। आप देखेंगे जो बाधाएं, आप कहेंगे पता नहीं क्या कमाल हो गया, ऐसा क्या चीज़ हो गई उससे
कि वो जो बाधाएं थी आपकी वो सारी की सारी दूर होने लगी, और आप देखेंगे कि जो आप ग्रोथ चाहते थे, जो आप मनोकामना बहुत समय से आपका हो ही नहीं पा रहा था, काम अटक गया था, वो चलने लगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और लाइक करने के लिए सिंपल सा लिख दीजिए हर हर महादेव। आप जब भगवान का नाम लेंगे, उनके दरबार में हाजिरी देंगे अपनी, तो आपके तो सारे काम बन जाएंगे। आशीर्वाद भगवान का मिलता ही मिलता है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन में जितनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, बैठे बैठे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए, आप देखेंगे कि आपके जो सारे बिगड़े काम थे सब संवरने लगे, सब कुछ सब बन गया। सृष्टि का कार्यभार भोले बाबा के हाथ में है। भोले बाबा वरदान देने के लिए बैठे हैं, आप लेते क्यों नहीं, लीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें, और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।